आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, सक्सेस यानी सफलता क्या है? अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं अगर वो मिल जाता है तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो सक्सेस और अचीवमेंट में क्या अंतर है? ज्यादातर लोग अचीवर होने के बारे में बात करते हैं, जो अच्छा भी है, लेकिन अचीवमेंट जो है वो वन टाइम अचीवमेंट है। जैसे अगर आप अपने एग्जाम में टॉप करते हैं तो वो आपकी वन टाइम अचीवमेंट है। वही सक्सेस वन टाइम अचीवमेंट नहीं होती, वो हर दिन बढ़ती रहती है। सक्सेस एक जर्नी की तरह है जो रुकती नहीं है। मान लीजिए कि आज आप पॉइंट ए पर खड़े हैं और कुछ महीनों बाद आप पॉइंट बी पर पहुंच जाते हैं, तो यह आपकी अचीवमेंट है। लेकिन पॉइंट सी पर पहुंचते हैं तो ये एक जर्नी है, जो प्रोसेस है। तो अगर आपको हर दिन प्रोग्रेस करना है तो इसके लिए प्लान करना पड़ेगा, वो भी हर दिन। 30 दिनों का प्लान आप पहले से ही कर लें कि आपको इन 30 दिनों में क्या क्या करना है। चैप्टर नंबर 5, हैबिट। पॉइंट नंबर 1, यह 40 दिनों का गेम है। मैं 40 दिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी हैबिट को बिल्ड होने में 40 डेज ही लगते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप पर भी निर्भर करती हैं। हो सकता है कि आप जल्दी अपनी आदतों को बदल लें। कोई आदमी तभी सक्सेसफुल हो पाता है जब उसकी आदतें आगे बढ़ने वाली होती है। दूसरा आदमी इसलिए असफल होता है क्योंकि उसकी आदतें वैसी होती हैं। इसलिए किसी भी हैबिट को बनने या बिगड़ने में 40 दिन ही लगते हैं। पॉइंट नंबर 2, आप क्या चाहते हैं? आप खुद को कहाँ देखते हैं? आपको खुद से ये सवाल करना है कि आप अगले 5 से 10 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। खुद से ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। पॉइंट नंबर 3, बुरी आदतों को कैसे दूर करें? अगर आप अच्छी आदतें अपना लेंगे तो आपके अंदर की बुरी आदतों का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपके अंदर अच्छी आदतें होंगी तो निश्चित तौर पर आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे। आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके अंदर कौन सी बुरी आदतें हैं एंड उसे कैसे बदलना है। पॉइंट नंबर 4, आप एक पेड़ नहीं हैं। इस बात से मेरा मतलब है कि एक पेड़ जैसा होता है वो वैसा ही रहता है। वो अपने अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन आप चाहे तो अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने माइंडसेट एंड बिलीफ सिस्टम पर काम करें एंड आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। आपको अपनी जिंदगी अपनी शर्तों और तरीकों से जीना है, न कि दूसरे के तरीकों और शर्तों पर। पॉइंट नंबर 5, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। हम सभी को अच्छी या बुरी आदतों के बारे में सब कुछ पता है। हर इंसान अच्छा ही होता है, कोई भी व्यक्ति बुरा या गलत नहीं होता। अगर कोई है भी तो हो सकता है कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो या फिर उसकी परिस्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया हो। लेकिन याद रखें, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी इंसान कभी भी अपने आप को बदल सकता है, सिर्फ जरूरत है तो एक सही एनवायरनमेंट का होना। चैप्टर नंबर 6, डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम करें? हमें सबसे पहले अपने आसपास की चीज़ों को कम करना पड़ेगा। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें या बातें ऐसी होती हैं जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। एक रिसर्च के अनुसार हमें किसी चीज़ पर फोकस करने के लिए 30 मिनट लगते हैं, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ 3 मिनट ही काफ़ी हैं। इसलिए अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन को कम करना होगा। पॉइंट नंबर 1, सोशल मीडिया। आजकल हम सभी अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं। सभी के फ़ोन में आजकल व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ऑन ही रहता है, तो अब मैसेज आते ही रहते हैं। हम हमेशा अपना फ़ोन चेक करते रहते हैं कि किसने हमें क्या मैसेज किया। इस तरीके से आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि किसी के दिमाग पर ड्रग से भी ज़्यादा बुरा असर डिस्ट्रैक्शन का ही पड़ता है? मैं आपको यह नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना गलत है, लेकिन आप उसको पोस्ट करने के लिए यूज करें, ना कि ब्राउज करने के लिए। चैप्टर नंबर 7, जैम सेशन। जैम सेशन एक ऐसा इफेक्टिव तरीका है जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। दिन के आप 2 जैम सेशन कीजिए जो 45-45 मिनट का हो। आप हर दिन एक लिस्ट बनाएं जिसमें लिखा हो कि आपको क्या क्या करना है और उसमें से सबसे मोस्ट काम को सिलेक्ट करें। एग्जैक्ट आपको करना क्या है कि आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, आप उसका टाइम डिसाइड कर लें कि आपको वो काम कितनी देर में करना है। अगर आपको लगता है कि इस बुक के 5 चैप्टर्स आप 1 घंटे में पढ़ लेंगे तो आप 30 मिनट का टाइम सेट करें, और अगर आपको लगता है कि 30 मिनट में कर लेंगे तो 15 मिनट का टाइम सेट करें। आप अपने माइंड को स्ट्रेस दें जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। चैप्टर नंबर 8, अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाएं। हमें हर दिन अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। हम सालों साल तक एक ही फील्ड में काम करते हैं और खुद को कभी अपग्रेड नहीं करते। फिर कोई और आता है और हमसे आगे निकल जाता है। पॉइंट नंबर 1, हर दिन खुद में 1% का इम्प्रूवमेंट लाएं। हमेशा इस माइंडसेट के साथ रहें कि आपको हर सुबह जल्दी सोकर उठना है। जब भी आप सोकर उठते हैं तो आप पिछले दिन से बेटर होते हैं एंड कुछ भी सीखने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप अपने नॉलेज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो समझ लें कि आप डिग्रेड हो रहे हैं। इसलिए हर दिन अपने आप में 1% का इम्प्रूवमेंट लाएं। पॉइंट नंबर 2, खुद के कोच बने। आपको खुद समझना होगा कि आप गलत क्या कर रहे हैं और क्या सही।
आप खुद को मॉनिटर करें। अगर आप मार्केट में जाकर जंक फूड खा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप अपने अंदर ऐसे छोटे छोटे बदलाव लाते हैं तो 1 साल के अंदर आप खुद से ही 3 गुना बेहतर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, चाहे आपको पसंद हो या न हो फिर भी आपको करना है। एक सफल और